ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की महिलाओं का। अभी जो शनि महाराज का ढैया प्रारंभ होने वाला है, तो सिंह राशि की महिलाओं का ढैया प्रारंभ होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और इनका स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहेगा। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने जो डाला वार्षिक फलादेश, उसमें बहुत सी माताओं बहनों ने हमें सिंह राशि की ढैया के बारे में अलग से वीडियो बनाने के लिए कहा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि ये जो ढैया होता है ये 2.5 साल का होता है, यानी कि ये 30 महीने का होता है। अब सिंह राशि पर 29 मार्च 2025 को शनि महाराज का ढैया प्रारंभ होने वाला है। आपके शनि महाराज आपके अष्टम घर में आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे जन्म कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह है जो शनि महाराज, वो अष्टम घर में शुभ माने जाते हैं। बाकी अष्टम घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो अपना अशुभ प्रभाव ही देता है, शनि को छोड़कर। अब यहाँ पर शनि आपके अष्टम घर में जब विराजमान होंगे तो आपके शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। शनि का सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि शनि आपके छठे घर यानी रोग, शत्रु, कर्ज, मामा स्थान के स्वामी होकर अष्टम घर में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक आप विपरीत राजयोग भी बन रहा है। छठे घर का स्वामी अष्टम घर में, खराब घर का स्वामी खराब घर में बैठे तो राजयोग, विपरीत राजयोग बनता है। इससे ये होगा कि आपके शत्रु पूरी तरह नष्ट होंगे, साथ ही साथ नए शत्रु भी बन सकते हैं। वो गुप्त शत्रु रहेंगे जो आपको सामने से तो प्रशंसा करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बड़े लोग हैं घर, वही लोग, दूर के लोग आपकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करेंगे। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर चूंकि शनि महाराज आपके पति घर के सप्तम घर वैवाहिक सुख के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने पति के साथ जो विचार है बहुत मिलजुल के बड़े सावधानी पूर्वक ये रखना है। कई लोग आपके पति के बारे में गलत सलत बातें कहेंगे, गलत सलत प्रचार करेंगे, लेकिन जब तक आप कोई बात देख न लें, अपने आंखों से न देख लें, कानों से सुनी हुई बातों पर भी विश्वास न करें। जैसे किसी की मोबाइल में किसी स्त्री का फोटो आ गया, फिर ये कौन है, फिर उसके बाद झगड़े को, बात को बतंगड़ बना देना, कदापि नहीं। एक बात का आप ये ध्यान रखिए, समय से आपका पति आपके घर पे आता है, आपको पूरा पारिवारिक खर्च, परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, आपके साथ प्रेम से रहता है, तो आप दूसरों की कही कुछ सुनी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको चूंकि शनि की ढैया चल रही है, छोटी सी आपके मन में शंका चालू हो गई तो शंका बहुत बेकार विकराल रूप ले लेती है। इसलिए आपको इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपके यहाँ आपके पति के साथ आपके विचार वैचारिक मतभेद पैदा हो गए तो ये वैचारिक मतभेद लंबे समय तक बने रह सकते हैं, विशेषकर 2.5 साल तक। इसलिए जहां तक हो सके, आपको अगर कुछ कमी नजर आती है अपने पति में तो आप खुद ध्यान दीजिए कि आप पति को क्या कमी महसूस हो रही है, हम उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं जिससे पति प्रसन्न रहे, खुश रहे, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाए और वो ऐसा कोई अनैतिक कार्य, गलत कार्य ना करे कि जिससे परिवार में कलह उत्पन्न हो। इसके लिए आपको ही यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ यह सब का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। 8वां घर मृत्यु स्थान, सेक्स घर और
दुर्घटना भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आप पति को अगर कहीं टॉर्चर करना प्रारंभ कर दी, तो आपके पति के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और ये गिरावट भारी नुकसान दे सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि पति की 1000 गलतियाँ हम माफ़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे अनुमान से विपरीत हो, तो कोई चीज़ हम ज़्यादा अनुमान लगाने के चक्कर में ना पड़ के पति की सेवा करना, उसका ध्यान रखना, उसको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, उसका जहाँ तक संभव है हम उसके आप प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगी, तो आपका पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा और ये शनि की ढैया आपको कोई विशेष नुकसान नहीं कर पाएगी। ये शनि आपके दसम घर, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी घर को देख रहा है। अगर आप नौकरी कर रही हैं, तो अधिकारी लोग आपके काम की प्रशंसा करने के बजाय आपकी कमियां ज्यादा निकालेंगे। ये यहाँ कमी रह गई, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल आप क्रोधित मत होइए, उत्तेजित मत होइए। वो कोई कमी निकाल रहा है, हो सकता है कि उसकी कमियों को हम ध्यान रखते हुए आगे अपने सुधार करेंगे और ऐसी कमी ना आवे इसका भी हम ध्यान रखेंगे। ना कि अपनी कमी को ढक छुपाने के लिए उसके ऊपर किसी तरह का लड़ाई विवादित। तो ऐसी कोई चीज आपको करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अधिकारी से आराम से, हाँ मेरी कमी रह गई थी, हम इसको दूर करेंगे। बात छोटे से में ही खत्म। शनि की ढैया आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। यहीं पे बैठ के शनि महाराज आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव को देखेंगे। यहाँ आपको थोड़ा अहंकार आ जाएगा अपनी वाणी में। इस बात पर आप ध्यान रखिए। अहंकार तो वैसे सिंह राशि की महिलाओं में अहंकार होता भी नहीं है, लेकिन ये शनि के प्रभाव से आ सकता है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास धन आएगा, धन रुकेगा। हो सकता है आपका धन देखकर आपके परिवार के कोई सदस्य ईर्ष्या भी करें। उधर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आपको अपने धन को सुरक्षित, सेफ रखने की जरूरत है। और बातचीत में बिल्कुल दयालुता बनाए रखिए। मित्रवत व्यवहार करेंगी तो आपके परिवार के लोग भी आपको भरपूर सहयोग करेंगे। यही शनि आपके दसम, आपके संतान भाव को देखेगा, पंचम घर, विद्या, बुद्धि, संतान। अब आप अपने बच्चों को बहुत आगे तक बढ़ाना चाहती हैं। अगर आपका बच्चा कोई इम्तिहान आदि के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है, निश्चित तौर पे उसको परीक्षा मन मुताबिक अंक आएंगे, परीक्षा में उसको सफलता मिलेगी। आप अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाते रहिए। हाँ, तुम बहुत अच्छे नंबर से पास होगे, इस बार तुमका बिल्कुल निश्चित है तुम पास होगे। और निश्चित आपका बेटा, संतान, लड़का लड़की जो भी है, पास भी होगा, अच्छी नौकरी भी प्राप्त होगी। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसको अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाइए, उसको मनचाहा अंक प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कोई डिग्री के लिए प्रयास कर रही हैं, बिल्कुल आप आलस्य को त्याग करके अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। एकाग्र होइए, एक टाइम बना लीजिए कि इतने समय से इतने समय तक हमको पढ़ाई करना है। निश्चित तौर पर आप इतने समय तक जो पढ़ाई लिखाई करेंगी, उसका आपको आगे चलकर भविष्य में पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चूंकि आपकी सिंह राशि है और जिसका स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य का पुत्र शनि जब ढैया सिंह राशि पे चालू होती है, तो वो आपको इतना कठोर व्यवहार बिल्कुल नहीं करता है, नम्रता रखता है, बाप बेटे का संबंध जैसा होता है। लेकिन फिर भी बेटे को प्रसन्न रखने के लिए भी आपको ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन 20 नाखूनों में आपको सरसों का तेल लगाना चाहिए और अगर हो सके तो शनि भगवान के मंदिर जाके तिल का तेल का दान भी करना चाहिए। साथ ही कोई गरीब व्यक्ति मिल जाए, बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाए, बीमार व्यक्ति मिल जाए, उसकी सहायता करना, उसे भोजन कराना, कपड़े आदि दान देना से भी आपका ये शनि की ढैया का दोष निकल जाएगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को जो सिंह राशि की महिलाओं का शनि की ढैया के बारे में जो बताया है,
मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आप मुझसे अपना व्यक्तिगत कुंडली परामर्श लेना चाहती हैं, तो ये स्क्रीन पे मेरा जो नंबर है, इस पर आप संपर्क करके शुल्क जमा करके आप मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकती हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।